बट अच्छे कपड़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। ओके, तो आप सब वो पिंक बुकलेट निकाल लो। वैसे तो मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, एक बार पिंक बुकलेट निकाल लो सब। ठीक है, ओके। तो विदुषी से स्टार्ट करता हूँ। विदुषी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है इसका? मतलब क्या क्या रियल में क्या क्या इंक्लूडेड है? सर रैशनल और इरैशनल। रैशनल और इरैशनल। इरैशनल, अच्छा ठीक है। रैशनल में आते हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। ओके, रैशनल एंड इरैशनल, है ना? अच्छा, और क्या आते हैं? सर रैशनल में इंटीजर्स और फ्रैक्शन। रैशनल में इंटीजर्स और फ्रैक्शन आते हैं, अच्छा ठीक है। एक बार मैं सब बच्चों से पूछ लूं मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। युगना, मेरी वॉइस आ रही है? शिवांग? यस आ रही है। जतिन? यस सर। देश? चिराग? यस सर आ रही है। सर आ रही है, सर आ रही है। ओके, और कौन है? अदिति? यस सर। ओके, नाउ रियल नंबर्स में क्या क्या होता है? रैशनल और इरैशनल होता है, ठीक है ना? अब ना फर्स्ट पॉइंट क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एनीवन? फंडा? सर कोई भी एक वेज इसका। हाँ, इसको क्या बोलेंगे वैसे हम? कॉन्सेप्चुअली या कॉन्सेप्ट? मेंटल का मतलब वो वाला मेंटल नहीं, ठीक है ना? मतलब मेंटली। मेंटली आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, फंडामेंटल। थ्योरम का मतलब किसी चीज को प्रूव किया जा सकता हो। अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है रियल नंबर्स में? ये टॉपिक अभी हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है इसमें। तो रैशनल जो रियल नंबर्स है उसमें क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, सर यस आ रही है। ओके, ध्यान से सुनना। फंडामेंटल में फंडा का मतलब कॉन्सेप्ट, मेंटल मतलब मेंटली करना, उस चीज को समझना, थ्योरम का मतलब किस चीज को प्रूव किया जा सके, अरिथमेटिक का मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड। नाउ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज एवरी कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो वीआईपी नहीं होते। समझता हूं प्राइम नहीं। हाँ, अभी मैंने कुछ और बोला है, उसको ध्यान से, वो आपने सही बोला है, प्राइम नहीं होते। मैंने वीआईपी क्यों बोला है अभी ध्यान से देखना। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कौन से नंबर होते हैं? जो वीआईपी होते हैं, ठीक है ना? मतलब इनकी अलग ही एक लेवल होता है, अलग ही शान होती है इनकी। या तो ये 1 से जाएंगे या अपने आप से। तो वीआईपी नंबर्स, जैसे अमेज़न प्राइम में प्राइम वर्ड होता है ना, ओके। तो वीआईपी नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन, जिनके फैक्टर्स या तो वो खुद हैं या फिर 1 है। 1। ओके, नाउ दिस एक्सप्रेशन या फिर फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब एक बार और क्या लिखा हुआ है? Every composite number can be expressed as product of primes and this expression is unique. तो सार्थक मुझे बोल के is unique, ठीक है ना? अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, सपोज, चलो सार्थक में बोल, सार्थक से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा सार्थक is equals to s into a into r into t into h into a into k।
लैंग्वेज है। अब आपको अजीब लगेगा कि सर ये क्या लिख दिया सार्थक में, मल्टीप्लाई का साइन थोड़ी है, लेकिन अगर मैंने 10 लिखा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 into 5 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि हम इंग्लिश में तो मैथ्स नहीं लगा सकते ऐसे। अच्छा ऐसे मैंने लिखा सपोज 32, सर 16 होता है तो एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 32 एक टू द पावर 5 हाँ ये एक नॉन वीआईपी नंबर है जिसको वीआईपी के प्रोडक्ट में लिखना है, नॉन वीआईपी को वीआईपी के प्रोडक्ट्स में लिखना है। तो क्या लिखा मैंने 2 raised to 8 ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं आ सकता इसके साथ, सिर्फ क्या आएगा 2 रेज टू द पावर 5। ऑल्दो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 2 2, raised to 5 देख लो कैसे हो, समझ आ रहा है? अच्छा यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ना ये फैक्टराइजेशन वो क्या कह रहे हैं, क्या है यूनिक, मतलब स्पेशल, अनोखा, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ना 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1, और कैसे लिख सकता हूं? 5 into 2 लिख सकते हो, 1 into 10 लिख सकते हो, हाँ क्या लिख दिया 10 into 1 लिख सकते हो। 10 इंटू 1 लिख सकते हैं नहीं सर, हाँ, प्राइम good. नहीं है, अच्छा वो पूछ लिया, 10 इंटू 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 प्राइम नहीं है, और 1 प्राइम है, अनप्राइम है। 1 तो वीआईपी है, 1 तो कोई काउंट ही नहीं होता। हाँ गुड, 1 इज ईदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो ना 10 वीआईपी नंबर है ना 1 वीआईपी नंबर है, तो 10 को हम 10 इंटू 1 नहीं लिख सकते, जबकि 10 की टेबल में आप बोल देते हैं कई बार हम 10 इंटू 1, सर तो मतलब 10 का हम 2 raised to power 1 into 5 raised to power 1 लिख सकते हैं, या फिर हाँ या फिर 5 raised to power 1 into 2 raised to power 1, बट वो दोनों एक ही बात है, तो मतलब तो इसलिए ये क्या है यूनिक। यूनिक, और किसी तरह से लिख ही नहीं सकते इसको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स, अगर अब 2 into 5 लिख लिया 5 into 2, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, तो पहली लाइन तो समझ आ गई सबको। यस अब आगे लिखा हुआ है द प्राइम फैक्टराइजेशन, सर ऊपर वाले में पार्ट फ्रॉम द उसका मतलब क्या होगा? मतलब ये है कि चाहे आप 2 into 5 लिखो या 5 into 2 एक ही बात है, ऑर्डर मतलब कि उनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं, क्लियर? यस सर। अब सेकंड है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक, कोई नेचुरल नंबर बोलो 8। अब 2 into 2 into 2 के अलावा ये क्या बनेगा कुछ भी नहीं, मान लो मैंने लिखा 22, तो या तो ये 2 into 11 बनेगा या फिर, पर बनेगा फैक्टर्स वही रहेंगे, ऑर्डर चेंज हो सकता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। नाउ सर होल नंबर की होल नंबर की क्या, सब प्राइम फैक्टराइजेशन होल नंबर के यूनिक के लिए, अच्छा होल नंबर का 0 आ जाएगा। नाउ given a composite number x, we factorize it as x equals to p1 into p2 into pn। अब ये p1 का मतलब क्या है, पहला प्राइम फैक्टर, फैक्टर नहीं सर 2 प्राइम फैक्टर, ओके। p2 का मतलब क्या है, सेकंड प्राइम दूसरा प्राइम फैक्टर, p3 का टिल जितने भी होंगे, नेचुरल हमें नहीं पता कितने होंगे लेकिन नेचुरली होंगे, पक्का काउंटिंग तो नेचुरली होती है। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, लेट्स सी हु विल गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। ओके एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट रेज योर हैंड्स, ओके आप बोलो। सर हीट, ओके एक ऑनलाइन स्टूडेंट का आंसर आया हीट, सर ऑफलाइन, सॉरी ऑफलाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट हाई युगना, सरफेस एरिया। ओके और कोई, मैंने पूछा है क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, टेम्परेचर और कंटेंट ऑफ वाटर। कंटेंट ऑफ वाटर, ओके और कोई,
ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ओके। और कोई किसने हैंड रेज किया था अभी? विंड। विंड, ओके। युवना आपने हैंड रेज कर रखा है, बोलो। सब बोल दिया। ओके, ठीक है। अब यहां पे ये क्या लिखा हुआ है? फैक्टर्स यानी कि इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई, तीनों चारों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेपोरेशन। गुड। केमिस्ट्री में जो फैक्टर्स वर्ड है वो मैथ्स वाला ही है। अब मैंने मान लो मुझे इवेपोरेशन को बोलना है। सर, हाँ, तो अगर हम नंबर्स वाले से कंपेयर करें तो वही कर रहा हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं। सरफेस एरिया इनटू हीट इनटू टेम्परेचर इनटू ह्यूमिडिटी। तो ये सब ना प्राइम है, स्पेशल है, वीआईपी नंबर्स हैं ये। सरफेस एरिया अपने आप में यूनिक है, ये एक दूसरे से अलग अलग है। हीट को सरफेस एरिया नहीं बोलते, सरफेस एरिया को हीट नहीं बोलते, पर ये सब मिला के क्या करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में अगर हम ऐसे लिखेंगे तो अच्छा ही लगेगा मैम को। तो हमने सिर्फ समझ लिया। तो मैंने अगर 18 को इवेपोरेशन माना तो इसको कैसे लिखूंगा मैथ्स में? सर 2 into 3 2 1 into 3 सॉरी 2 raised to power 1 3 raised to power, है ना? नहीं आया समझ आ गया। Now, given a composite number x, we can factorize it as x is equals to p1 into p2 तो कोई भी into p3 into this, where p1 p2 p3 are सर जहां तक Right. इंफिनिटी नेचुरल नंबर्स and they are always written in असेंडिंग ऑर्डर। descending भी लिख सकते हैं। अब ये वाला जो साइन है ना, इसका मतलब होता है या तो छोटा या तो बराबर। तो अगर आप नोटिस करो, सपोज करो मैंने लिया 4 एक क्या है? कॉम्पोजिट नंबर, उसको मैं कैसे लिख रहा हूं? तो यहाँ पे P1 क्या है? सर इक्वल है 2 और P2 क्या है? 2। अब 18 में क्या हो रहा है? सर 18 में 2 raised to power 1 and 3 raised to power 2। हाँ, P2 is equals to P3. 18 में P1 ही है ना? लेकिन जो P2 है वो क्या है? 3। P3. P3 भी क्या है? तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा P1 लेस देन P2 लेस देन इक्वल टू P3। सर इक्वल वो लेस देन तो लगाना है लेस देन और इक्वल टू से लगाना है कि बाय चांस इक्वल हुआ। असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए लेस देन लगाना है। लेस देन भी लगाना है क्योंकि दोनों सेम है। बिल्कुल सही आपने बोला, यही वो भी कहना चाह रहे हैं असेंडिंग कि ऑर्डर। आप जब इसको ऐसे लिखोगे तो 3 इन दोनों में से कोई एक होगा, हमेशा लिखना दोनों में। हाँ, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। बाय चांस आपने अगर ऐसे लिख दिया तो नंबर नहीं कटेंगे आपके कोई। सही। ठीक है, अब ये चीजें समझ में आने भी शुरू हो रही है धीरे धीरे आपको। तो पहले 4 पॉइंट्स एवरीवन एक बार और पढ़ लो जल्दी जल्दी, ताकि वो ब्रेन में स्टोर हो जाए अच्छे से। सर हाँ सर बायो के नोट्स। हाँ, अभी मिल जाएंगे, अभी सबके मिल गए ना, बस बायो के मिल जाएंगे। ओके, सार्थक समझ में आ रहा है वाला सारा? सार्थक, तोमर? यस सर। ओके, अदिति, अक्षरा, किया, भूमिका, चिराग, यस जतिन चावला, जानवी, मानवी, Yes, sir. Yes, sir. ओके, युवना, Yes, sir. क्या जानवी, कार्ड क्या? सर एक क्वेश्चन है सर कार्ड का। प्रोबेबिलिटी में जानवी? यस सर। हाँ अच्छा ठीक है, मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। टोटल मिला के इस चैप्टर में 8 पॉइंट्स हैं, 4 अभी हो गए, 4 अभी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, अब एक बार इसको रीड करना सार्थक, 5th पॉइंट को। सार्थक दीवान, सार्थक तोमर नहीं। हाँ 8 चैप्टर्स में खत्म कैसे हो गया? Consider the number 4 and where n is a natural number. क्या कह रहे हो बच्चे?
consider the number 4 and where n is a natural number. Sir, n. Okay, consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Now 4 raised to the power 0 लिख सकता हूँ या नहीं? नहीं sir, whole number. No. तो मैंने क्या लिखा? 4 raised to the power 1 कितना आया? 4. 4 raised to the power 2 16. 4 raised to the power 3 64. ठीक है, ये आ गया. अब ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, जहां जहां पे मैं ब्राउन से मार्क कर रहा हूं, क्या वहां पे 0 आया या नहीं? नहीं आया. क्यों नहीं आया? सर क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो उसको 0 कहना सर. हाँ, there is no natural number n for which 4 to the power n ends with digit 0. बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं. सबसे पहले आप 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो. और मैं क्या लिख सकता हूं इसको? when bases are same powers are added. Yes. अब ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, जो मैं लिखने वाला हूं 10 की करना, 2 into 5. इसमें लास्ट में 0 आएगा एंड में. Yes sir. Yes, sir. तो 4 में क्या कमी है? सर 4 के एंड में 0. Sir, 5 नहीं है 4 में. 5 नहीं है, यानी अरे 4 में कहां 5 है? 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है एज अ फैक्टर. 10 में है, उसके एंड में 0 आ गया. अब 20 देखते हैं. 20 कितना? Yes, sir. 2 into 2 into 2 5. into 25. इसमें भी 2 और 5 दोनों आ गए. सर इसमें भी लास्ट में आने का. इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है. अब एक काम करते हैं, 10 की पावर 2 बताना. 100. लास्ट में फिर 0 आ गया. 20 की पावर 2 बताना. अरे 20 की पावर 400. तो इसमें भी लास्ट में 0 आ गया. लेकिन 4 की पावर 2 में लास्ट में 0 नहीं आया, क्योंकि 4 के फैक्टर्स 2 और 5 नहीं है. तो इसी बात को हम किससे बता सकते हैं? तो 4 टू दी पावर, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि एंड विद 0. 4 की 0 नहीं. 4 टू दी पावर n में 0 नहीं आ सकता कभी भी एंड में. 6 टू दी पावर n में भी नहीं आ सकता, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? में 2 और 5 दोनों आ गए, उसकी एंड 0 हो जाएगा. आगे समझ? Yes. नहीं, अकेला 5 भी नहीं हो सकता. 5 की पावर 1 भी, 5 की पावर 1 सर Five- इसमें five 5 के बाद- और 2 वाला दोनों है, दोनों होने चाहिए, तब जाके एंड 0 होएगा. ठीक है. अब आता है रियलिटी में कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. तो एनीवन HCl कब से पढ़ते हुए आ रहे हो? 6th क्लास से. चलो मान लेते 6th क्लास से. आई होप आता हो. Highest common factor. चलो, इसका मतलब क्या है? Highest कॉमन फैक्टर. क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इसका जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो बड़ा अजीब से लिखा हुआ है. पढ़ के देखो एक दो बार. हाँ सर समझ. क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश को इतना ट्रिकी बना दिया, मैंने क्या ही कर लिख दिया जैसे. सर जस्ट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन फैक्टर. बिल्कुल. अभी पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. ये इंग्लिश पूरी क्या लिखी हुई है ना. तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. अब ध्यान से सुनना. सपोज मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, ब्रैकेट्स को बोलेंगे ऑफ 15 एंड 21. क्या निकालना है? 15 और 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उस बात का मतलब होता है कि 15 और 21 इकट्ठे किसकी टेबल में आते हैं? 3 की. और भी किस 1 की टेबल में भी आते हैं. लेकिन 1 और 3 में से ज्यादा बड़ा कौन सा है? हाईएस्ट. आ रहा समझ? सर वो तो समझ आ गया, लेकिन ये लिखा क्या हुआ है? बता रहा हूं. अभी बिल्कुल आ रहा हूं इस बात पे. ठीक है. नाउ सपोज करो मैंने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. रीड करना है इसको एक बार और.
2 square into 3 cube. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी रीड कर लो एक बार। Square into 3. 2 square into 3 cube. इसका आंसर बताना। 4 into 27. नहीं, आंसर डायरेक्ट बताओ। 108. 108. 108 सबका आ गया। Yes. अब मुझे बताओ 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब क्या होता है? into 20. 4 into 27. क्या? नहीं, एक बार और, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब क्या होता है? नहीं, 2 स्क्वायर को 4 नहीं करना, 2 स्क्वायर को 4 नहीं करना, 3 क्यूब को 27 नहीं करना। आपको ये बताना है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब क्या होता है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, 2 स्क्वायर को 4 नहीं लिखना और 3 क्यूब को 27 नहीं लिखना और डायरेक्ट आंसर बताना है। Sir, 2 into 2 into 3 into 3 into 3. क्या क्या क्या, दोबारा बोलो। Sir, 2 into 2. नहीं, मेरी बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूं 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब का डायरेक्ट आंसर बताना है। नहीं निकलेगा ना? नहीं, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ब्रेन 2 स्क्वायर को 4 बना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन 2 स्क्वायर को 4 बना रहा है और 3 क्यूब को 27। 27. निकल नहीं सकता ना, लेकिन पावर्स या एक्सपोनेंट्स में एक चीज तो सेम होनी चाहिए ना। मतलब जब तक आप 2 स्क्वायर को 4 नहीं करोगे और 3 क्यूब को 27 नहीं करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ब्रेन तो उससे समझ रहा है ना। अब हम दोबारा से लैंग्वेज पढ़ते हैं HCF की। क्या लिखा हुआ है? Product of the smallest power of each common prime factor in the number. ठीक है, अब ये अजीब सी लग रही है, पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। मुझे चाहिए था क्या चाहिए था मुझे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 21। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 21 चाहिए था। सो व्हाट आई डिड इज कि यहां पे 15 को मैंने लिखा, क्या लिखा? 3 raised to power Into 5. और 21 को क्या लिखा? 3 raised to 11 into 7 raised to power 3 raised to the power 1 into 7 raised to the power 1। ठीक है, ओके। नाउ एक बार और कॉपी कर लूं लैंग्वेज ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। HCF को कैसे समझा जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, product क्या लिखा हुआ है? product of the smallest power of each common prime factor in the numbers। ठीक है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढो, कॉमन प्राइम फैक्टर। 3। ठीक है, सो HCF इज इक्वल्स टू 3। Yes, Sir, दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है? so कोई लेकिन कॉमन प्राइम फैक्टर so 1 1. प्राइम ही नहीं होता, yes sir, तो 3 बचा। बस 3 है। उसकी क्या लेनी है? smallest power वो इस क्वेश्चन का HCF है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अभी आएगा। मैं कह रहा हूं ये लैंग्वेज ये बता रही है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करते सर हैं। एक और क्वेश्चन कर लो इसको। ठीक है, अब मान लो मैंने लिया 26 एंड 91, इसका क्या निकालना है हमें? Sir, अगर 20 और 25 की- अभी वो भी लेता हूं, 26 और 91। तो 26 को मैं क्या लिख सकता हूं? 13 into 2 13 into 2. असेंडिंग ऑर्डर। 2 और 91 को सॉरी, सर इसमें कॉमन ठीक है ना, ये आ गया। अब इसमें HCF क्या होगा? कुछ भी नहीं, कॉमन ही नहीं। सिर्फ एक ही नंबर है जिसकी टेबल में दोनों जाते हैं। नहीं, मैंने कुछ गलत लिख दिया, एक मिनट, सॉरी। Yes, sir, 3 to Sir, 3 into 7. तो इसमें HCF कितना आ गया? 13 13. to the power 1. वो इसका HCF हो गया। अब सारी बात आ रही है, सर ये वाला वर्ड तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा। सर ये तो समझ आ गया कि कॉमन फैक्टर की क्या लेनी है? स्मॉलेस्ट पावर। लेकिन और बेटर करते हैं सर इसको। कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेने का क्या मतलब हुआ? आप थोड़ा बड़ा वो वाला ले लो क्वेश्चन प्राइम फैक्टर। अब मैंने लिया 22 into 40, तो इसका हमें क्या निकालना है? HCF। तो क्या लिखा मैंने? 2 raised to power 1 11 raised to power 1। और 40 को क्या लिखा?
Sir, 2 raised by 3 and into 5. 5 raised by 1. अब दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का? So 2. यस, वेरी नाइस। अभी तक आपको सिर्फ ये समझ आया है कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जब पावर का कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसकी 3 है तो उसकी है। उसमें से स्मॉलेस्ट लेनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। मतलब ठीक है। अगर ये 3:3 होता तो फिर हम 3:1 लेते। इस टू क्यों बोलना है? 3 raised to power। एक मिनट, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट पे डाउट पूछ रहा था? नहीं? एक और क्वेश्चन करें इसका? यस सर, मेरे को एक डाउट है हाँ बच्चे बोलो। सर। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता और वहां पर होता कि 2 की पावर 2 into 11। अभी वो भी कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। अब आप सबको ये वाला क्वेश्चन करना है, 306 और 657 का एचसीएफ। जल्दी से। प्राइम फैक्टराइजेशन आती है या सिखानी है? सर आती है। Sir, at ओके। सर 3। हाँ सर 9 आना चाहिए आंसर। 9 है। 3 raised to power 2। 3 raised to power 2। सर 73 प्राइम है। Sir, 3 square. यस, बिल्कुल सही। सर 73 प्राइम है। हाँ 73 प्राइम है। 3 Sir, done. लोएस्ट Okay. 3। sir done. ठीक है, ओके। अब ना ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या 306 का क्या आया था? सर 2 raised to power 1 Sir, हाँ। 2 into 217। 3 square into 70. ओके, और 657 का? 3 raised to power 2। 3 square into 70. 73. तो इन दोनों 73 सर 73। Sir, 73. ओके बच्चे, तो इसमें एचसीएफ क्या हो गया? 3 square 3 9 square. अब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कॉमन फैक्टर्स एक से ज्यादा हो। जो सेम नंबर हो गया उनके लोएस्ट पावर, हाँ उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। यस सार्थक बोलो। सर अगर जैसे हम 8 और 16 का करेंगे तो क्या आएगा? बिल्कुल करते हैं। 8 और 16 का क्या निकालना चाहते हो? एचसीएफ। यस सर। ओके, तो 8 का क्या हो जाएगा? 2 क्यूब, 16 का क्या हो जाएगा? 2 4। To the power 4. 2 cube आ स्मॉलेस्ट क्या जाएगा. है? 2 raised to power स्मॉलेस्ट क्या है? 2 raised to power 3। तो एचसीएफ हो जाएगा 8। अच्छा, एक बात है, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, ऐसे लिख दिया 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, और मैंने दूसरा लिख दिया 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। तो ये नंबर बताना क्या है? So 7 raised to power 1 है। अरे अरे, अच्छा आंसर आंसर अच्छा सर सर 210। ये 210 है श्योर। और ये क्या है?
सर जैसे मान लो कि दोनों की की पावर 12 और दूसरे में भी की पावर 12 है तो सेम ही हो गया 3 की पावर 12। अभी देखो मैं इसमें करके दिखाऊंगा। ओके ये वाला नंबर क्या है बच्चे, दूसरा वाला नंबर एनीवन। अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल ज्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं। इसमें 3 पावर हाँ लेकिन ये नंबर तो बताओ क्या है। 4725, यानी हमने एचसीएफ किसका निकाला है 210 एंड 4725 का। तो ऑब्वियसली इसका एचसीएफ में हम क्या लिखेंगे। अब धीरे धीरे ना आपको ये वाला वर्ड समझ में आना शुरू होगा। 3 की लोएस्ट स्मॉलेस्ट पावर, 5 की, 7 की एंड उनका प्रोडक्ट। सर ऐसे क्यों किया? मतलब जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो यही आंसर आएगा। तो हमने ट्रिक बना ली, इसका कॉन्सेप्ट बना लिया कि जब भी आप आंसर निकालोगे तो हमेशा एचसीएफ ऐसे आएगा जैसे हमने पीछे एचसीएफ निकालना सीखा ना। तो सर पहले हमने सिंगल निकाला था, अब हम 3 निकाल। हाँ मल्टीपल का निकाला है। तो सर जब कॉमन होंगे एक से ज्यादा तो हम उसमें सिर्फ हाईएस्ट को नहीं लेंगे। जब जब क्या होंगे सर मतलब जब यहाँ पे एक से ज्यादा कॉमन है तो हम सिर्फ एक को ही, हाँ एक को नहीं लेंगे, सबको लेना है जो जो कॉमन है। 11 इसमें कॉमन नहीं है तो इसलिए 11 को छोड़ दिया। ओके सर। लेकिन ऐसा एलसीएम में नहीं होता। सर एलसीएम में बड़ा लेंगे। अब देखो, अब एलसीएम क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ each prime factor involved एक मिनट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच prime factor। और ऊपर क्या था सर ऊपर lowest Product of ध्यान lowest से notice नहीं। उसमें कॉमन वर्ड लिखा हुआ है, इसमें कॉमन वर्ड मिसिंग है। सर मतलब अगर इसमें ये पूछा गया है कि अगर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है तो सर तो उसको 3 की पावर 2 लिखेंगे। सर हाँ गुड। लेकिन ना अगर इसी क्वेश्चन का जो मैं टिक कर रहा हूं उसका मुझे क्या निकालना होता, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम 3 भी लिखते, 5 भी लिखते, 7 भी लिखते, 11 भी लिखते और सबकी हाईएस्ट पावर लेते। तो बोलना शुरू करो। 3 स्क्वायर 5 क्यूब 7 1 एंड 11। ये इसका एलसीएम हो गया। सर बट 11 क्यों लिया? अब देखो दोबारा से देखो एक बार ये पढ़ना समायरा जो टिक कर रहा हूं। Product of the greatest power of each prime factor involved in the number. और ऊपर क्या लिखा हुआ था, Common. हाँ इसमें कॉमन नहीं है, यानी मतलब इसमें सारे नंबर्स को लेना। सारे नंबर्स कॉमन भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और नॉन कॉमन भी, और एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन। कॉमन। सर ऐसे तो एचसीएफ की भी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी भी तो होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ सर मल्टीपल बड़ा बड़ा होता है। अच्छा मल्टीपल्स में कौन? ओके 9th क्वेश्चन ट्राई करो अब जल्दी से और आंसर चेक करो आपका सही आ रहा है कि नहीं। 9th 10th ठीक है जल्दी से। हाँ सर तो उसका ये है। आंसर चेक करो 4। हाँ सर ठीक है सर 4 आ गया। ठीक है चेक करो आगे।
हम्म हम्म पार्ट भी सही आ रहा है हाँ, कितना आ गया बच्चे? सर, यही आ रहा है दोनों मैच कर गए आंसर्स? Yes. सिक्स आ गया सर। तीनों का कैसे, मतलब सेविंग कैसे लगा? किसका? अरे 672 और 120 है ना, तो सबसे पहले 6 को आपने क्या लिखा? 2 into 3. ठीक है ना। 72 को क्या लिखा? 2 cube into 2 3 to the square. power 3 into 3 square. ठीक है, और 120 को 2 cube into 3 into 5. 5 into 3. 2 इंटू 3 into 5. 3 into 5. ओके। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हुए सिर्फ कॉमन देखना है और स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। इजी है। हाईएस्ट में स्मॉलेस्ट पावर, लोएस्ट में ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो पहले एचसीएफ निकाल। ठीक है, ओके। तो HCF हाँ, पहले एचसीएफ निकाल रहा हूँ। सो एचसीएफ के लिए क्या करूं? सर 2 raised to power 1 into 3 raised to power 2 raised to power 1 power raised to power 1, दैट इज 6। मैच कर गया। ठीक है ना। अब एलसीएम निकालने में क्या करना है? सर सारी ग्रेटेस्ट पावर। सबसे पहले 2 सारे to the लिख दो, power 3 into. सारे लिख दो और उनकी हाईएस्ट पावर। 3 2 1 ठीक है, तो कितना आ गया? 3 360. मुश्किल तो नहीं लगा नहीं कॉन्सेप्ट? No. No, sir. हाँ, ये कि 2 into 3 सब करते हैं। इस पे ये पूरा लिखा। अगर अभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो अभी कुछ नहीं पता। ये सिर्फ पिछली बार का ये जो टर्म 1 में हुआ था। अच्छा, एक ये फॉर्मूला है, क्या कह रहे हैं ये वाला फॉर्मूला? HCF A, B LCM A, B equals to 8 to B. फॉर एनी Two positive integers. इंटीजर्स मतलब नॉन डेसिमल। तो आप इसमें ये चेक करके देखो, 67 96 और 404। HCF क्या है 96404 का? 4. 4। अच्छा, इसका एलसीएम भी बताना है एक बार, कितना है? सर इसका LCM होगा 2 raised to power 5 into बताना है इसका एलसीएम किसने निकाला हो तो? सर 32 2 raised to power 5 into 3. 2 raised to the power 5 into Into 3 into 101. into 101. हाँ मतलब, अरे आंसर तो बताओ। Sir, 9696. ओके, 909696। ठीक है। Yes, sir. अब आप ना ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा के देखो। 96 मतलब 4 को 96 से मल्टीप्लाई करो, मतलब एलएचएस क्या आ रहा है? एचसीएफ 4 है, एलसीएम 96 है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? सर लेफ्ट हैंड साइड 3878. Sir, 38,784. 38,784। Yes. Yes, sir. अब आरएचएस का करो। आरएचएस का मतलब ये Right answer. 96 into 10404। सर इसका भी सेम ही आ रहा है। बस फॉर्मूला बन गया। 387 मैथमेटिशियंस को क्या फॉर्मूला बनाते रहते हैं, और क्या है? एक और फॉर्मूला HCF और HCM को मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, लेकिन 2 नंबर्स वाले का फॉर्मूला है, 3 का भी सिखाया नहीं। इनका भी नहीं है एनसीईआरटी में सब कुछ है। नहीं, उसका पीछे एनसीईआरटी की लास्ट पेज के पीछे दे रखा है, देख लेना अगर मन कर रहा हो तो। ठीक है, मतलब HCF हमारा 4 आया था। हाँ, और LCM आया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया है। ठीक है, Yes, sir. एक फिर भी हाँ सब क्वेश्चंस ही हैं। अब एक काम करते हैं, आपको सबको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग याद है? यस सर याद है। Yes. ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर तो बस फिर तो चैप्टर खत्म हो गया। मैं देता हूँ किसी, ये था चैप्टर पूरा।
कैसा लगा चैप्टर? इजी था लेकिन अभी क्वेश्चंस करेंगे। सर अच्छा लगा। अच्छा लगा? मैं यही चाहता हूँ कि मतलब अच्छा तो लगे कम से कम। एक ये लास्ट और निकाल लो आज के लिए थोड़ा सा ना। अभी मैं थोड़ा सा वो बात करूंगा कि आप बायोलॉजी में कितना किया था। ओके सर तो ये करने के बाद चैप्टर ओवर हो गया। आराम से कर सकते हो बच्चे, लेकिन अभी अगर सीबीएसई का नोटिफिकेशन कुछ और आता है तो मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा। अभी मैंने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली चैप्टर क्लोज कर दिया है। पता है प्रॉब्लम क्या है कि चैप्टर नंबर मतलब रियल नंबर्स का अगर मैं पूरा टेस्ट लूं तो 21-20 आ जाएंगे, पॉलिनोमियल्स का लूं तो 21-20 आ जाएंगे। जहां चैप्टर मिक्स करूंगा वहां प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। ओके सर, एक सेकंड बस। आराम से इसका आंसर निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो आराम से। सर 657 ये या बाकी सबका भी मैच कर जाए तो फिर आगे चले। यस सर मैच कर रहा है। गुड बच्चे गुड। और ऑनलाइन स्टूडेंट सबका मैच कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वही मैच कर गया। आंसर 2233 हटा के। नहीं सर, मल्टीप्लाई आरएचएस नहीं, अरे मेरे बच्चे 306 का क्या आया था? तो वही कह रहे थे मीन निकालना है ना। नहीं कर भी सकते हो। आपने एलसीएम समझ आया क्या निकालना है? 306 का बताओ क्या है? 2 रेज़ टू पावर एक मिनट इसका 3 रेज़ सार करता। मैंने तभी तो पूछा था प्राइम फैक्टरेशन आती करनी है नहीं? आती। तो मैच कर गया। Yes. ग्रेट। एक बार बताना श्रीदुषी क्या था? 306 का क्या है? 3 raised to power 1 into 2 raised to power 1 into 5 raised to power 2. ये तो गलत तरीके से बोला, असेंडिंग ऑर्डर बोलना था। ये तो गलत हो गया ना, असेंडिंग ऑर्डर बोलना है। 2 raised to power 1 3 raised to power 1 5 raised to power 3 रेज़ टू पावर 2 yes so 1 into 17 into 7 10 to 17 है 5 मैंने क्लास की स्टार्टिंग में पूछा है कि प्राइम फैक्टरेशन आती है कि नहीं? 2 sir 2 into ये क्या कर रहे हो? power 2 into 2 रेज़ टू पावर 1 into 3 रेज़। raised to power एक मिनट दोबारा बोलना बच्चे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बोलो, ऑफलाइन वाले बच्चों से काफी बात कर ली मैंने। सर 3 square into 2 into 70 Into 2 into 3 square into to 17 to the power। और 657 का 3 square into 3 73. 73 into 73 into yes 17 into 2 73. 3 कमाल ही कर रखा है बस। 306 का 3 सर आप 50 वाला 2 2 3 3 8 आ रहा हाँ है ठीक है। अच्छा ठीक है। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले सारे लिख दो। 2 3 17 73 अब 2 की हाईएस्ट पावर 1 3 3 1 पावर 2 17 की हाईएस्ट पावर 1 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब किसी बच्चे का डाउट आया लगता है। अच्छा ठीक है। सर 2 2 3 अब आपको ये पता है ये क्वेश्चन तो आते नहीं पेपर में, ये तो सिर्फ इसलिए होते हैं कि 2 + 2 4 करना आ जाए। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं। HCF निकालना है x² - 1 x² x4 - 1 x8 - 1। क्वेश्चन आता है HCF निकालना है sin थीटा tan थीटा का। अब आप खुद सोचो, मैथ्स के 2 लेवल है ना, सबने सुना होगा, बेसिक स्टैंडर्ड। आपको किधर जाना है? 26 और 91 का निकालने का मन कर रहा है?
तुम बताओ किस तरफ जाने की सब सोच? हो गया बेसिक। ये है स्टैंडर्ड, ये तो सभी कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखा, अच्छा लगता है देखने में, 26 इक्वल टू ऐसे, 91 इज इक्वल टू ऐसे, और ये ऐसे निकाले 13, अच्छा लग रहा है देख के। ये थोड़ी आता है। आप अपना डिसाइड करो कि किस पाथ पे जाना है आपको। आपको स्टैंडर्ड वाले पाथ पे जाना है या बेसिक वाले, ठीक है? विद टाइम आपको समझ आ जाएगा। चलो अब इसका आंसर निकाल के मुझे बताओ क्या क्या आ रहा है जल्दी से। सर x स्क्वायर माइनस 1 है। हम्म, x स्क्वायर माइनस हाँ, x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? x plus 1 bracket x x minus plus 1. 1 into x minus 1. ग्रेट। दूसरे वाले का x स्क्वायर x square माइनस minus हाँ सर, x square नहीं सर x minus 1 x plus 1 into x square plus 1. दूसरे का x4 माइनस 1 का क्या आएगा? सर x स्क्वायर sir प्लस x square सर x minus 1 इसको ऐसे लिखो, sir x square minus x स्क्वायर माइनस 1 x minus 1 स्क्वायर x प्लस square 1। plus 1 माइनस 1 तो खुद भी सॉल्व हो सकता है, yes x sir minus 1 x x plus plus 1 x square plus 1. ठीक है ना? तो एक बार मैं लिख देता हूँ, काफी बारी से मैं लिख रहा हूँ पर थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है? ये कभी कभी ना हो नहीं पाता, इसको देख के थोड़ी मोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा मैं 10th में आ गया, ठीक है? इसको देख के लग जाता है कि हाँ वेलकम हो गया अच्छे से, ठीक है? तो x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर। अब आता है क्या, x रेज टू द पावर 8 माइनस 1, क्या बनेगा ये? sir x to the power 4 plus 1 x to the power 4 minus 1. ग्रेट, वेरी नाइस। x4 प्लस और ये पूरा का पूरा आंसर तो था ही इसका, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। x minus 1 x plus 1 x square। सर ये इरेशनल हो सकते हैं HCF और LCM अगर हमें निकालना है. अभी वो वहां पे दिया जाएगा, अभी फॉर द टाइम बिंग बस ऐसे ही देख लो, वहां पे मैं दूंगा कि x प्राइम है, नेचुरल है, क्या है वो आगे तक। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने। सो देयर आर 2 पेपर्स which are going to be held, that is maths basic, maths standard. So अभी डिसाइड करना बहुत जरूरी है आपके लिए, you want to go for basic or standard। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ज्यादा बेटर है। ओके नाउ अब इसका HCF कोई बता रहा है मुझे? हाँ सर x square minus 1. वेरी नाइस। सब में x माइनस 1 कॉमन है और x प्लस 1 कॉमन है और उनकी लोएस्ट पावर, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, वापस यही बन गया। एनीवन LCM? सर x minus 1 पहले सब फैक्टर्स को कैसे लिख दिया? x square plus 1 x4 plus अब इनकी सबकी हाईएस्ट पावर, so 1 सबकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 1 1 1 1, तो ये क्या बन गया? x raised तो इस power 8 minus HCF यही है और LCM ये रहा। साइन का लेना है, साइन का इंटरेस्टिंग है। अब साइन थीटा और टेन थीटा का क्या लेना है? HCF। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। ऑनलाइन स्टूडेंट जिसने मेरे पास ट्रिगोनी कर रखी, परेशान मत होना, ठीक है? मैं ये सिर्फ उनको करा रहा हूँ क्वेश्चन जिन्होंने मेरे पास 1-2 क्लासेस भी ट्रिगो की कर रखी है, दैट्स एनफ। बोलो सर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा हाँ क्या बोल दिया सर HCF और एक मिनट, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा कब से हो गया? अच्छा मुझे बताओ आपके फ्रेंड्स कौन थे ट्रिगो में? Sin theta और sir cos theta. sin गुड। तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू को पहले यहाँ प्लेस करो। तो साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? साइन थीटा रेज टू द पावर 1, बट आप tan थीटा को कैसे लिख सकते हो? sin थीटा अपॉन Sin Sin theta theta upon upon cos cos theta. cos 1 upon cos। What is common? sin थीटा वो आप sin कहें। theta and sir वो What is LCM? tan थीटा। and the LCM हो गया। इस क्वेश्चन का HCF ये रहा, LCM ये रहा। जी कैसे क्वेश्चन बनाए थे? ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं कितने हैं 10th में, क्योंकि अभी कितने दिन है 10th में 360 और अभी हमने 19 डेज माइनस करे हैं बस। आज 19 है ना, 1 अप्रैल से मानूं अगर तो मैं, तो कितने हो गए? डर लगता है ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन डर कम हो जाएगा देखते। अभी 346 डेज पड़े हैं और 15 के 15 चैप्टर जब मिलते हैं एक क्वेश्चन में तब आता है मजा।
एक ही क्वेश्चन में 15 चैप्टर्स, एपीबी, क्वाड्रेटिक बी, पॉलिनोमियल्स बी, रियल नंबर्स बी, ट्रायंगल्स बी, सर्कल्स बी, सर अब सिर्फ ये सब concept, एमसीक्यू। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट। हाँ सिर्फ हाँ, आपको अभी आगे जाके कॉन्सेप्ट प्लस क्या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। अगर आप टाइम को किल कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, बेसिक पे चले जाओगे वापस। अगर आपको स्टैंडर्ड की तरफ जाना है तो डेली प्रैक्टिस चाहिए। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आपने बायोलॉजी क्लास अटेंड कर ली थी? Yes. ठीक है। Yes. ma'am. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझ आया या डर लगा उसको देख के फोटोसिंथेसिस को? नहीं सर आया थोड़ा अजीब सा लगा Sir, आ गया सर। छोटे से डायग्राम जिसको कितना क्यूब सा बनाते थे हम, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलो ठीक है। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. सर वो रिकॉर्डिंग भेज दोगे? हाँ बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगा मैं अभी, बन Yes, लिया। sir. Thank you, sir. Bye, sir. ठीक है, Okay, sir. बाय। Bye, sir.